1999। कारगिल की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। भारतीय सेना को लग रहा था कि सर्दियों के बाद दुश्मन अपनी पोस्ट्स खाली कर चुका है। लेकिन उसी समय दिल्ली में रॉ की एक बेहद खुफिया रिपोर्ट पहुंचती है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सेना और प्रशिक्षित घुसपैठिए चुपचाप भारतीय सीमा के अंदर घुस चुके हैं। शुरुआत में इस चेतावनी को पूरी तरह गंभीर नहीं माना गया। अधिकारियों को लगा कि इतनी ऊंचाई और खतरनाक मौसम में कोई बड़ा ऑपरेशन संभव नहीं होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद भारतीय पेट्रोलिंग टीमों ने पहाड़ियों पर अजीब गतिविधियां देखीं। जब जवान आगे बढ़े, तब सच सामने आया। दुश्मन सिर्फ घुसपैठ नहीं कर चुका था, उसने भारतीय चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। अगर उन पहाड़ियों को वापस नहीं लिया जाता, तो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे दुश्मन की सीधी निगरानी में आ सकता था। इसका मतलब था लद्दाख तक सेना की सप्लाई रुक सकती थी और भारत की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो सकता था। इसके बाद शुरू हुआ भारतीय सेना का सबसे कठिन युद्ध। जवानों को सीधी बर्फीली चढ़ाई करते हुए ऊपर बैठे दुश्मनों का सामना करना पड़ा। हर तरफ गोलियों की बारिश, बर्फीली हवाएं और मौत का खतरा। कई जवान दुश्मन की गोली से पहले ठंड और ऑक्सीजन की कमी से लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी भारतीय सेना पीछे नहीं हटी। एक एक पहाड़ी को वापस लेने के लिए भयंकर लड़ाई हुई। पूरे देश की निगाहें कारगिल पर टिकी थीं। टीवी स्क्रीन पर युद्ध की तस्वीरें चल रही थीं और हर भारतीय सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि हमारे जवान तिरंगे को फिर से उन चोटियों पर लहराए।